नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। ये जंतु विज्ञान के क्वेश्चन हैं। देखते हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जेड जॉनसन बाय एच जॉनसन ने किया था। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल स्टीनर ने की थी। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम क्या है? उसको कहते हैं वायरोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। और मछली पालन का अध्ययन करने किसके अंतर्गत किया जाता है? मछली पालन जो किया जाता है वो पिसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन किस में किया जाता है? वो सेरीकल्चर में किया जाता है। और सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार ये किसने कहा था? ये कौन वैज्ञानिक थे जिसने ये कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। अच्छा, जीव द्रव्य के कण ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जो जीव द्रव्य हमारा है वो उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं? यह गुण क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं ससंजन तो कहते हैं। और ऊर्जा कुंडों का मुख्य अंश क्या होता है? ऊर्जा कुंड होते हैं वो उसमें उसका मुख्य अंश क्या होता है? उसमें मुख्य अंश मतलब कौन सा केमिकल पाया जाता है? उसमें फास्फोरस पाया जाता है। उसमें कौन सा पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। अच्छा, क्रियाशील जीव द्रव्य ऑक्सीजन लेकर उसके बदले क्या छोड़ता है? जो क्रियाशील जीव द्रव्य है वो ऑक्सीजन जब ले लेता है तो उसके बदले में क्या क्या छोड़ता है? उसके बदले में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और अमोनिया छोड़ता है। NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ता है। और हमारा 11वां क्वेश्चन है, C11H125 O370 N172 और S81, यह सूत्र किसका है? यह है एल्ब्यूमिन का सूत्र है। प्रोटीन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन जीव द्रव्य का लगभग कितने परसेंट पाया जाता है? जो जीव द्रव्य में हमारा प्रोटीन पाया जाता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? वो 16% पाया जाता है। जीव द्रव्य का प्रमुख या मुख्य अंश, जीव द्रव्य का मुख्य अंश जो होता है वो किससे निर्मित होता है? मतलब इसका कहने का मतलब है जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो अधिकतर किस चीज़ से बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर जो प्रोटीन बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। जो न्यूक्लिक प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, उससे जो मिलकर प्रोटीन बनी होती है उसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, आप 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर, देखिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर क्या बनाता है? तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर एक तो ग्लूकोप्रोटीन बनाता है और म्यूकोप्रोटीन। ये ग्लूकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन दोनों बनाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जीव द्रव्य का कितने भाग होता है? जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाया जाता है? वो पाया जाता है 13% पाया जाता है। अच्छा, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स ये क्या होते हैं? स्टीरॉइड का मतलब है ये विटामिन डी में पाए जाते हैं। स्टीरॉइड विटामिन डी होते हैं। जीव द्रव्य की संरचना में कितने तत्व भाग लेते हैं? जो हमारा जीव द्रव्य बना होता है, शरीर में जो जीव द्रव्य पाया जाता है वो कितने भाग मतलब कितना भाग होता है? हमारे संरचना में जीव द्रव्य का कितना भाग होता है? वो होता है 36% होता है। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? इसका मतलब ये है कि कोश का उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी वो थे रॉबर्ट हुक। और जो सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था स्वानवा स्लाइडर ने दिया था। ये हैं खोजकर्ता। क्या है? ये हैं खोजकर्ता। कोशिका के अंदर केंद्रक का पता, कोशिका के अंदर
जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक का पता 1833 में किसने लगाया था? वो लगाया था हमारे ये रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। और 21 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1888 में केंद्रक के अंदर गुणसूत्र का पता। अब इसमें पूछा 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका के अंदर केंद्रक का पता। अब 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र का पता किसने लगाया था? वो थे बाल्डेयर। वो बाल्डेयर थे। 1888 में केंद्रक के अंदर गुणसूत्र का पता, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र का पता बताया था बाल्डेयर ने। अच्छा, जीव द्रव्य के शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? जो हमारे जीव द्रव्य हैं उसकी जो रचनात्मक इकाई क्या है, जीव द्रव्य के शरीर की रचनात्मक इकाई क्या है? वह है कोशिका। हमारी क्या कोशिका है।